नमस्कार शिक्षक साथियों। आज आपसे हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि रसोइया चयन प्रस्ताव है। इस समय बहुत सारे विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से रसोइया चयन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अब रसोइयों की संख्या में अगर वृद्धि करने की आवश्यकता है, यानी छात्र संख्या बढ़ गई है। छात्र संख्या सापेक्ष रसोइयों की अधिक आवश्यकता है। उनका चिन्हीकरण कर लें कितनी रसोइयों की अधिक आवश्यकता है, उसके उपरांत रसोइया चयन हम लोग को करना है। तो जो कुछ साथी लोग रसोइया चयन कर भी चुके होंगे, जो कर चुके हैं वो खैर कर ही चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप को एक रसोइया चयन पंजिका के बारे में बताएंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक जो है ये आदेश में आपको दिखा दूँ जो 31 अगस्त 2022 को आया हुआ है रसोइया चयन के संदर्भ में, यानी रसोइयों की संख्या पुनर्निर्धारीकरण एवं नवीनीकरण के संदर्भ में आया है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है अगर हमारे विद्यालयों में संख्या बढ़ी हुई है और हमें नवीन रसोइया रखने की आवश्यकता है, जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा और रसोइयों की आवश्यकता है, तो इससे हम लोग को नए रसोइयों का चयन करके नियमानुसार उनको विद्यालय में रसोइया के पद पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले रसोइया चयन के अंतर्गत हमें क्या कार्रवाई करनी है और कैसे इसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। रसोइया चयन समिति गठन है। सबसे पहले हमें रसोइया चयन समिति बनानी है। इसके लिए हमें एक एजेंडा निकालना होगा कि हमारे विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी को आमंत्रित करेंगे और बुलाने के बाद हमें बैठक में बताया जाए, बैठक का उद्देश्य लिखा जाएगा, रसोइया या नई रसोइया का चयन। ठीक है। इसके बाद आप जो है रसोइया चयन समिति गठन एजेंडा हेतु आप एक पत्र जो है अपने ग्राम प्रधान अध्यक्ष महोदय को प्रेषित कर देंगे कि वो बैठक में आकर रसोइया चयन समिति जो है गठित करने में आपका सहयोग करें। तो वो समय से उपस्थित होने के लिए उनको पत्र के माध्यम से भी कह देंगे। फिर अगली एजेंडे के बाद जो है रसोइया चयन गठन की कार्रवाई होगी। चयन समिति गठन की रसोइया चयन समिति में माननीय ग्राम प्रधान अध्यक्ष रहेंगे और उसके साथ 2 महिला अभिभावक सदस्य रहेंगी, 2 पुरुष अभिभावक सदस्य रहेंगे और विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक भी सदस्य रहेंगे। कुल इसमें 6 सदस्य रहेंगे, 2 महिला अभिभावक, 2 पुरुष अभिभावक, 1 ग्राम प्रधान और 1 हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो कार्यवाही में आपको बताना होगा कि विद्यालय में नवीन रसोइया रखने की आवश्यकता है और इसके अंतर्गत ये चयन समिति गठित की जा रही है। इसमें ये लोग रहेंगे। ये चयन समिति जो बैठक में उपस्थित सभी लोगों की अनुमति से महिला और पुरुष अभिभावकों का चयन किया जाएगा। चयन समिति गठित हो जाने के बाद आगे की कार्यवाही जो है प्रधानाध्यापक महोदय करेंगे। उसके अंतर्गत वो रसोइया चयन के संदर्भ में एक विज्ञप्ति निकालेंगे। विज्ञप्ति में वो कुछ समय देंगे, 7 से 8-10 दिन का समय कम से कम देंगे कि और वहाँ बैठक में लोगों जो भी उपस्थित उनके माध्यम से कहलवा देंगे कि जो रसोइया में कार्य करना चाहते हैं वो जो है अपना आवेदन फला तारीख तक जो भी डेट निश्चित करेंगे उस तारीख तक विद्यालय में आकर या ग्राम प्रधान को उपलब्ध करा दें। इस तरीके से बेहतर होगा कि वो विद्यालय में आकर ही विद्यालय सचिव को या प्रधानाध्यापक को विद्यालय समय में उपलब्ध कराएं। उसको नोट किया जाएगा, उनके फार्म को एक पास संकलित किया जाएगा, उसकी फाइलिंग की जाएगी, उनकी एक टेबल बनाई जाएगी। उसके बाद रसोइया चयन समिति गठन के लिए एक कार्यवाही रसोइया चयन समिति गठन के लिए गठन हो चुका था। रसोइया चयन के लिए रसोइया चयन एजेंडा के निकाला जाएगा। उसके अंतर्गत हम महिला अभिभावक, पुरुष अभिभावक और ग्राम प्रधान सभी को जो है एक पत्र जारी करेंगे कि फला डेट में विद्यालय में रसोइया चयन की कार्रवाई होनी है। आप सभी लोग उस कार्रवाई में समय से उपस्थित होकर कार्रवाई को संचालित करने में सहयोग करें। तो वो सभी लोग विद्यालय में आएंगे और आपके रसोइया चयन गठन की कार्रवाई को गतिमान करते हुए गठन करने में पूरा सहयोग
प्रदान करेंगे। आप उनसे पहले भी आग्रह कर लेंगे। तो जब रसोईया चयन कार्रवाई घटित हो रही होगी, उस कार्रवाई में सचिव महोदय पूरी बात बताएंगे कि कब कब हमने विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा था, कैसे कैसे किया था। विज्ञप्ति हालांकि पहले भी सदस्यों और ग्राम प्रधान को दिखाई जाएगी, वो देखेंगे। देखने के बाद जो है उसका प्रचार प्रसार में वो भी सहयोग करेंगे, और जो लोग रसोईया के लिए आवेदन किए होंगे उन पर पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद ये रसोईया चयन समिति जो है अपना निर्णय लेगी कि किन किन लोगों को रसोईया में रखना है, और रसोईया उसी बैठक में ही इसका निर्णय हो जाएगा कि किन किन रसोइयों को रखना है। उन रसोइयों का नाम जो है अध्यक्ष महोदय, ग्राम प्रधान मार्क करके जो प्रधानाध्यापक को बता देंगे, और प्रधानाध्यापक वहीं बैठक में ही रसोईया चयन संबंधी प्रपत्र आवेदन पत्र को विवरण दिखाएंगे। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पर बना के रखेंगे, और रसोईया चयन संबंधी प्रस्ताव में पूरी सूचीबद्ध कर लेंगे किन किन रसोइयों का है, वरीयता किन कारण किन किन रसोइयों को रखा गया है। फिर रसोईया चयन का प्रारूप देखते हैं। इस तरीके से रसोईया चयन जिनका चयनित रसोइयों का उनका नाम, पूरा डिटेल सब यहाँ भर लेंगे, और भरने के बाद जो है इसको जो है ग्राम प्रधान के 10 हस्ताक्षर करा लेंगे, खुद के भी हस्ताक्षर करके आगे चयन कर लेंगे। फिर चयन रसोइयों की सूची, रसोईया चयन प्रपत्र इस तरीके से बना लेंगे, और इस पर बनाने के बाद इस पर भी साइन करा लेंगे ग्राम प्रधान के। और ये सब कराने के बाद ये जो भी आपके दस्तावेज जो हैं इसमें इसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप विद्यालय में आगे ब्लॉक स्तर पे जमा कर देंगे अग्रिम कार्रवाई के लिए, और बीआरसी की अनुमति से फिर रसोइयों को अपने विद्यालय में रसोईया कार्य हेतु बुलाना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया है हमारी रसोईया चयन की। तो मुख्य मुख्य बातें समझ लीजिए। इसमें क्या, सबसे पहले रसोईया चयन के लिए एक रसोईया चयन समिति का गठन किया जाना है। गठन करने के बाद रसोईया चयन की बैठक गठन होने के बाद उसी बैठक में बताया जाएगा, विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी उसी डेट में, और रसोईया चयन गठन के लिए जो है अगली बैठक का डेट दे दी जाएगी। विज्ञप्ति में समय दे दिया जाएगा कि कितने कितने तारीख तक रसोईया के इच्छुक लोग, रसोईया पद पर कार्य करने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसी के बाद जो है वो सभी लोग जो है आवेदन समझ के प्राप्त समय तक करा देंगे। उसके बाद की डेट रसोईया चयन समिति चयन प्रस्ताव के लिए रखी जाएगी, और लास्ट की बैठक में जो है हम रसोईया चयन प्रस्ताव बना देंगे, रसोईया का चयन कर लेंगे। इस तरीके से रसोईया चयन की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। थोड़ी सी और बात जान लेना जरूरी है कि रसोईया चयन के संदर्भ में क्या मानक हैं। इनके मानक जो हैं, पहले अभी तक इनका मानदेय 1000 रुपये प्राप्त हो रहा था, पहले प्राप्त होता था, बाद में 1500 किया गया। अब वर्तमान में जो है इनका मानदेय 2000 कर दिया गया है। अनिमन रसोइये की संख्या बात देख लेते हैं। अगर 25 आपके विद्यालय की छात्र संख्या 25 तक है तो एक रसोईया रख सकते हैं आप। 26 से 100 तक है तो आप 2 रसोईया रख सकते हैं। 100 के ऊपर यानी 101 से 200 तक है तो 3 रसोईया रख सकते हैं। 201 से 300 तक है तो आप 4 रसोईया रख सकते हैं। और 301 से अगर 1000 तक है तो आप 5 रसोईया कर रख सकते हैं। और 1001 से अगर 1500 तक है तो 6 रसोईया रख सकते हैं। और 1501 से अगर अधिक है तो अधिकतम आप 7 रसोईया ही रख सकते हैं। तो रसोईया में रखने में दूसरी मुख्य बात ये समझ लीजिए कि रसोईया जो है इनको जो वरीयता देनी है, जो ST SC अनारक्षित OBC इन सब और विधवा इन सबको वरीयता इसमें दी जाती है। इनका आवेदन आएगा तो आवेदन से पहले HFC सब दिमाग में रखेंगे, इनको वरीयता देंगे। रोस्टर के अनुसार इनका चयन किया जाएगा। आगे फिर देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें किसको किसको रखते हैं। रसोईया चयन के समय जो है आप कौन कौन से पात्र होंगे जो रसोईया में कार्य करते हैं, उनके कौन कौन से पाल्य हैं, जो पाल्य इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो रसोईया के लिए करते हैं। इसमें देखिए रसोईया का चयन उपरोक्त समिति द्वारा संबंधित विद्यालय में अध्ययन विद्यार्थियों की अभिभावकों यानी माँ हो सकती, बच्चे की दादी हो सकती, बहन हो सकती, चाची, ताई और बुआ हो सकती। इनमें से अगर कोई है तो वो रसोईया के लिए पात्र है, उनको हम चयन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो रसोईया के चयन के समय आप लोग को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और इसमें जो भी है इसमें शासनादेश को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लें पूरा शासनादेश। उसके उपरांत ही रसोईया चयन
प्रस्ताव कार्रवाई को आप गति प्रदान करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासनादेश है 24 अप्रैल 2010 का, जो कि जितेंद्र कुमार से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निकाला गया था। इसकी संख्या 435 ब्रैकेट में 1/79-6-10 है। 24 अप्रैल 2010 का शासनादेश, इसको आप ध्यान से पूरी तरह पढ़ लेंगे। उसके बाद ही रसोईया चयन की कार्रवाई गतिमान करिएगा। और ये जो मैंने, अगर आपके पास शासनादेश नहीं है तो ये इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आसानी से उसको आराम से संकलित कर सकते हैं। ये पहला पन्ना हो गया, इस तरह दूसरा पेज ये हो गया, और इस तरह तीसरा पेज, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर प्रस्ताव ये एक आपको गाइडलाइन के रूप में रसोईया चयन प्रस्ताव की एक प्रति है, इसको भी देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पहला पेज है, इसकी आप ले सकते हैं। ये आपका दूसरा पेज है, इसमें आदेश है, जिस आदेश की तरह बताया गया था कि आप चयन कर सकते हैं। ये आपका तीसरा एजेंडा है, एजेंडा का पेज है। उसके बाद आप आएंगे चौथा पेज, पाँचवां पेज, फिर आगे का पेज, ऐसे ही कंटिन्यू आते जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पेज, इसके बाद ये एक पेज है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर लीजिएगा रजिस्टर को। ये एक महत्वपूर्ण पंजिका है और इसको अच्छे से बनाना और चयन प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप किसी भी तरह की समस्या में से या किसी तरह के विवाद से बच सकें। एक चीज़ और है, चयन करने के उपरांत आप जिम्मेदारी पूर्वक इसको जो है ब्लॉक पे भेज के इसकी रिसीविंग ज़रूर ले लें। रिसीविंग लेने के उपरांत उनको बीच बीच में उनसे वार्ता करके ब्लॉक में इसको चढ़ावा जरूर दें। अगर नहीं चढ़ेगा तो रसोइये का मानदेय आगे नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। व चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ऐसी और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो जानकारियाँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।